आप सर बोलते हैं कि मुझ में ये कमी है, मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं माफिया नहीं हूँ। हाँ, अब ये आजकल के हिसाब से तो आप जौनपुर के प्रत्याशियों को देख लीजिए कि जिसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो, जिसके खिलाफ कई इंक्वायरी चल रही हो, क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव दलित विरोधी है? क्योंकि बहन जी ने भी कहा है। एकदम विरोधी है, इसमें कोई दो नहीं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल श्री अखिलेश यादव ने अपने सांसद से फड़वाने का काम किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारती न्यूज। बसपा सांसद और प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के आवास पर हैं। सर, आज जो है कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अच्छा हुआ है। अब काम थोड़ा और जोर शोर से चलेगा, एक चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं तो लोगों की एक आने की, जाने की, बैठने की जगह हो गई, कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ लिखना पढ़ना होगा तो कार्यालय में मदद मिलेगी। तो ये कार्यालय का उद्घाटन से आज सर अखिलेश यादव का एक बयान आया है सोशल मीडिया पे, उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी जो है दूसरों के इशारे पर काम कर रही है। किसके इशारे पर काम कर रही है आप सभी जानते हैं। तो जो बीएसपी खुद जो है दलित विरोधी तमाम गंभीर आरोप जो है लगाए हैं। क्या आपका क्या रिएक्शन है? ऐसे कहते रहते हैं लोग, उन बातों में कोई दम नहीं है। बीएसपी अपने ढंग से काम कर रही है। अखिलेश यादव कैसा नेता मानते हैं सर जी, जो इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं? अब आप कैसा मानेंगे? जिसकी बात का कोई विश्वास नहीं, उसको कैसा मानेंगे आप बताइए। आपको भी धोखा मिला है अखिलेश यादव से? आपने अब मैंने कह दिया कि जिसकी बात का विश्वास नहीं, पहले एक नेता की विश्वसनीयता होती है, ठीक है, उसको बढ़ाना चाहिए अपने कामों से। लेकिन जनता के बीच आप जा रहे होंगे सर, कुछ लोग मोदी सरकार के 5 किलो राशन को भी काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में देखते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है जनता के बीच जाते हैं तो? बता तो दिया, मोदी सरकार लोगों को 5 किलो राशन दे करके बेवकूफ़ बना रही है और वो राशन पा के खुश हो जाते हैं। सोचते नहीं कि 5 किलो राशन उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के टैक्स से पैसे से दे रहे हैं। अगर वो 5 किलो राशन पीएम केयर फंड से देते, जो 50,000 करोड़ मोदी ने इकट्ठा कर रखा है, तो भी कोई बात थी। अगर वो 5 किलो राशन बीजेपी अपने फंड से देती तो कोई बात थी। सरकारी पैसे से, जो कि जिसको राशन देते हैं उसी का पैसा है गवर्नमेंट एक्सचेकर में, तो जनता सोच नहीं रही। उसे समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारी जूती तुम्हारा सिर। सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, एक जोशी की कहानी लोगों को बता रहे हैं, चाहेंगे मैं बताया तो। अब हमको एक आध महीने पहले किसी ज्योतिषी ने ये बताया था कि मैंने पूछा मेरा राजनीतिक भविष्य क्या है, तो उन ज्योतिषी जी ने कहा कि आपको जौनपुर का अगला सांसद फिर बनना है। तो मन ही मन मुझे हंसी आई। हाँ, 2 बातों से। एक तो मैं डिक्लेयर कर चुका था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि पार्टी मुझे इस पर जोर नहीं देगी, जब तक कि जी। तो पार्टी ने पूछा नहीं था, तो और टिकट भी नहीं मिला था। दूसरा, जौनपुर के इतिहास रहा है कि जो एमपी एक बार जीता वो लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं करता। तो मैंने ये दोनों बातें पंडित जी से कहा कि मैं चुनाव न लड़ने की डिक्लेयर भी कर चुका हूँ, इसलिए टिकट भी नहीं मिला है। और ये ऐसी एक वहाँ की परिपाटी है, ठीक है, भी मिला है सर। वो धोखे के पहले की बात है। अच्छा। ठीक है। तो उसने कहा कि अब चाहे जो भी हो, मेरा अंक गणित तो यही कह रहा है। तो 5 मई को मैं सोया हुआ था, तब तक कुछ था नहीं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि 6 मई बीतने दीजिए, जब चुनाव नामांकन की हमारे यहाँ की आखिरी तारीख बीत जाएगी तब मैं पंडित जी से पूछूंगा कि अब बताइए। लेकिन 5 मई को एक बात तो सोते हुए, हाँ, ये घटना
क्या सुघटना ऐसी घट गई और मुझे माननीय बहन जी ने रात को टेलीफोन करके कहा कि आपको लड़ना है और मैं तैयार हो गया हूँ। नामांकन में अब जनता के बीच जा रहे हैं प्यार में। यस, जनता के बीच में जाता हूँ खुले दिल से और मैं साफ साफ अपनी बात कहता हूँ और जनता को बहुत पसंद आती है और जनता मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आते आते 15 दिन बाद मेरा चुनाव बहुत चढ़ जाएगा। आप सर बोलते हैं कि मुझ में ये कमी है, मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं माफिया नहीं हूँ। हाँ, अब ये आजकल के हिसाब से तो आप जौनपुर के प्रत्याशियों को देख लीजिए कि जिसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो, जिसके खिलाफ कई इंक्वायरी चल रही हो, जो किसी घोटालेबाज हो उसका चार्जशीटेड हो गया हो। बयान आपका जो बड़ा चर्चा में भी आपने कहा कि वो कब जेल चला जाए पता नहीं। हाँ, ये सही बात है। वो एक प्रत्याशी तो चार्जशीटेड है, सीबीआई की कोर्ट गाजियाबाद में मुकदमा भी चल रहा है और शायद वो आखिरी स्टेज पर है, उसमें फैसला होना है। तो फैसला होने पर मुझे तो यकीनन ये यकीन है इस बात का कि वो उसमें लिप्त है और उसकी सज़ा हो जाएगी और जौनपुर की जनता उसे अगर वोट देती है तो उसकी तो सदस्यता भी चली जाएगी। तो सबको आगाह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि अपनी वोट को सोच समझ कर दें। है क्या कहेंगे सर, आज पहुंचे हैं, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो ये स्थान बहुत अच्छा है, चूँकि 5 साल रहकर सांसद जी ने यहाँ बिताया है और आगे भी पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास है, एकदम विल्स पावर के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में पुनः 2024 में श्याम सिंह यादव जी सांसद बनेंगे। अखिलेश यादव ने सर सोशल मीडिया पे एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए किसके लिए जो है बसपा काम कर रही है, किसकी बी टीम है, उनका मामला है। लेकिन क्या आप किस तरीके से सोचते हैं सर? आप ट्वीट के माध्यम से आज माननीय बहन जी ने ट्वीट दिया है, उसके माध्यम से आप स्पष्ट आप जानते हैं, बहन जी ने कहा कि अपने परिवार को देखें तो बेहतर होगा। हमारे तरफ विशेष वो न, चूँकि जब जब जो है बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के नाम से आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में जो जिला बनाया, प्रमोशन में आरक्षण से लेकर के बिल फड़वाने का काम किया, अर्थात जो भी नुकसान हुआ ये समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के दलितों के हित में नुकसान किया। दलितों के जो योजनाएं होना चाहिए था बसपा सरकार ने किया था, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, श्री अखिलेश यादव ने किया है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जो दलितों के हितैषी की बात ढिढोरा पीट रहे हैं, पहले अपने गिरिवान को देखें, अपने समाज को देखें, एकजुट करें तो बेहतर होगा। आप मानते हैं अखिलेश यादव दलित विरोधी है? क्योंकि बहन जी ने भी कहा है। एकदम विरोधी है, इसमें कोई दो नहीं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल श्री अखिलेश यादव ने अपने सांसद से फड़वाने का काम किया था लोकसभा में, और यहीं आपके जो है चंदौली यहाँ बनारस से कट करके भदोही जो जिला बना था, आदरणीय बहन जी ने महापुरुषों के नाम से संत रविदास नगर जो है जिला बनाने का काम किया था, तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया था। तमाम ऐसे योजनाएं जो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया, वो जो बसपा की सरकार में बनी थी। तो अखिलेश यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं सर? लग रहा है कि दलित विरोधी हैं, आप किस तरीके से देखते हैं सर? अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर ने बताया ही कि पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले उनका परिवार क्या है, कहाँ पे है, उसके बाद फिर हमारी तरफ देखें। तो क्या लग रहा है सर, इस बार जो है श्याम सिंह यादव को आप लोग कहाँ देख रहे हैं? फिर से बनाने जा रहे हैं सांसद? बने बैठे हैं, जब कोई प्रत्याशी नहीं है जिले से। आप देख नहीं रहे हैं कि भाजपा का प्रत्याशी कहाँ से आया है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जिले से नहीं मिला, बांदा से उठा कर लाए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जनता के पास विकल्प क्या है? श्याम सिंह यादव जैसे स्वच्छ छवि के नेता को ही चुनाव जिताकर संसद में भेजेंगे। तो फिर से जो है श्याम सिंह यादव को सांसद बनाएंगे? फिर से श्याम सिंह यादव ही जनपद के सांसद होंगे। और भी तमाम लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहिए? आज
73 लोकसभा सदर जौनपुर के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और इसी कार्यालय के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि आप सबको पता होना चाहिए जो बीएसपी हो किसके लिए काम कर रही है, किसके इशारे पे काम कर रही है। एक लंबा चौड़ा उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जन्मे तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के इस देश में दलित, शोषित, पिछड़े, अक़लियत समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज के गरीब लोगों की बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए काम करती है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी के 4 बार की सरकार के कार्यकाल को देख लें और श्री अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल को भी देख लें, दोनों कार्यकालों की तुलना कर लें, आपको एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के आम जनता के लिए किसका काम बेहतर है। रगे श्री अखिलेश यादव जी की बात, वो कन्फ्यूज लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। कंफ्यूज लीडर है, कन्फ्यूज लीडर हैं वो। हाँ। अगर वो कन्फ्यूज लीडर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में केवल अपने परिवार के अलावा किसी एक भी यादव को उन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया है। एक भी यादव किसी को टिकट देने का काम नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश के समस्त यादव समाज के लोग इस बात से मर्माहत हैं, क्या यादव के नाम पर केवल श्री अखिलेश यादव जी का ही परिवार है? क्या दूसरे यादव समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ना जानते? बहुजन समाज पार्टी यादव समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाई है। हमारे सांसद भी रहे हैं। कहीं कहीं नाराज होंगे सर इस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में यादव समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से नाराज है, क्योंकि यादव समाज जो लड़ाकू कौम है, जो राजनीतिक कौम है, उनको श्री अखिलेश यादव जी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए यादव समाज के लोग मजबूर होकर के दूसरे यहाँ जाकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी परिवार के अलावा कोई दिखता नहीं है, परिवार के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, केवल परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं दिखता है।